अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतनी अजीज़ के नौजवानों। मैं हूं असद सुलैरी और आप देख रहे हैं अजीबात प्रोग्राम 98 न्यूज़ उर्दू पर। नाजरीन, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। ख़बरें क्या हैं, सबसे पहले तो आपका ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान में कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई हैं। वो क्या काम करती हैं और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए मेरे मासूम पाकिस्तानियों को किस तरह से लूटा जा रहा है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में दर्जनों ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई हैं जो आपको ऑनलाइन कर्ज देती हैं। अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है, क्या इनके नाम है और ये आपके साथ किस तरह का फ्रॉड कर रही हैं। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में जब हम फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपनी फेसबुक के ऊपर और अपनी यूट्यूब के ऊपर ऐसे दर्जनों ऐड हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं कि जो हमें ऑनलाइन कर्ज़ा देते हैं, ऑनलाइन कर्ज़े के लिए अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं और उनकी कमर्शियल्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर और दीगर प्लेटफार्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलती हुई आपको नज़र आएंगी। टिकटॉक के ऊपर या मतलब और जितने भी सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर ये जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये कौन लोग हैं, ये पहले कहाँ रहते थे और अब ये पाकिस्तान में आ चुके हैं, क्योंकि ये पहले दूसरे ममालिक में इस तरह की जो है हरकतें करके वहाँ से फ्लॉप होके अब इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान में आकर ये हमारे मासूम लोगों को ये किस तरह से लूट रहे हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा तफसील से। आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि असल में ये किस तरह से हमारे मासूम पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इनके साथ रब्ता करते हैं, जब आप इनका सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, मतलब बर वक्त या इससे रेलेवेंट जितने भी मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑनलाइन कर्जा देते हैं, तो जब आप इनका सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये उसमें शामिल हो जाते हैं और आपको इस चीज़ की खबर नहीं होती कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आपकी गैलरी तक भी ये इनकी रसाई जो है वो मुमकिन हो जाती है। आप जो है अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम है वो बिना देखे सोचे समझे जो है उसको अप्लाई कर देते हैं और टिक करते जाते हैं सारी चीज़ें और आखिर में वो सारी एक्सेस उनको हमारी गैलरी तक मिल जाती है और वो हमारी पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक वो चले जाते हैं। अब हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, हम फ़ौरन से हमें, क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन जैसे मसाइल हैं, तो हमें ज़रूरत होती है किसी शख्स को, जैसे कि अब हालात हैं पाकिस्तान में, किसी को बिजली का बिल जमा कराना है, किसी को घर का किराया देना है, किसी को बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देनी है, या मतलब हम हमारी ज़िंदगी से मिले जुले जो भी हमारे मसाइल हैं उनको हमें हल करने के लिए जब ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर हमारी नज़र पड़ती है तो फ़ौरन से हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं से भी जुगाड़ लगा लिया जाए। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इनसे 20-25 हज़ार रुपया लेके तो बाद में इनको हम वापस नहीं करेंगे, इनका कौन सा कोई ऑफिस है, ये तो ऑनलाइन दे रहे हैं, हम बाद में फ़ोन नहीं उठाएंगे तो हम इनसे कर्जा ले लेंगे। तो इस तरह करके हम इनसे कर्जा ले लेंगे और अपनी हम ज़रूरियात है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि अगर हमने उनसे कर्जा ले लिया है तो वो अगर हमें कर्जा दे रहे हैं और वो हमसे लेना भी जानते हैं तो वो हमसे कर्जा किस तरह से वसूल करते हैं, सूद के समेत हमसे किस तरह वसूल करते हैं और इनका सूद जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इनका जो एग्रीमेंट है वो 20 से 25 दिन का या 90 दिन का एग्रीमेंट होता है। जब आप इनका एग्रीमेंट जो है वो कबूल कर लेते हैं, जब आप इनकी तमाम तर शराइत को है जो वो पूरा कर देते हैं तो उसके बाद ये आपको 3000, 3500 या 6000 तक का आपको ये लोन देते हैं। लेकिन अब क्योंकि अब आपने अप्लाई किया होता तो वो आपको मिल जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजरते हैं तो आपको ये कॉलिंग करने शुरू कर देते हैं कि आपने हमसे लोन लिया हुआ तो हमें वापस करें। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। पहले नंबर पे तो आप माइंड अपना बना के बैठे होते हैं कि हमने इनसे कर्जा ले लिया, इनको वापस नहीं करना। दूसरे नंबर के ऊपर अगर ये आपको फ़ोन करते हैं तो आप इनका फ़ोन नहीं उठाते और बार बार वो आपको फ़ोन करते हैं अलग अलग नंबरों से। अब आप जगह जगह से उनके नंबर ब्लॉक करते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर से आपको कॉलिंग करते रहते हैं। आप जब उनका फ़ोन उठाते हैं
तो आप जब उनके साथ बात करते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमसे जो आपने कर्ज लिया है वो हमें आप वापस करें, और वो भी सूद समेत, ठीक है। और आपके पास तो आपने तो पहले उनसे उधार लिया होता है, आपके पास तो पैसे होते नहीं हैं, तो अब आप इनसे जान छुड़ाने की करते हैं। लेकिन वो आपके साथ क्या करते हैं कि वो आपको फिर धमकी लगाते हैं। वो आपको कहते हैं कि आपने अगर हमारा कर्ज अदा नहीं किया तो हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हम उसमें शामिल हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास आपके इस नाम से नंबर हैं, और जिस नाम से आपने नंबर सेव किए होते हैं, आपने किसी भाई के नाम से, किसी सिस्टर के नाम से या किसी दोस्त के नाम से आपने अपने मोबाइल फ़ोन में नंबर सेव किए, तो वो उन सब के नाम लेके मेंशन करके आपको बताते हैं। तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो फिर ये क्या करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने हमारे पैसे वापस ना किए, जो कर्जा आपने हमसे लिया है अगर आपने वापस ना किया, तो हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको फ़ोन करेंगे और उनको बताएंगे कि आपने हमसे कर्जा लिया। नाज़रीन, जब हम कर्जा लेते हैं तो दूसरों से छुपाते हैं, इसकी कोई बेसिक वजह है कि बदनामी का बायस ना बने। तो जिस बदनामी के डर से हम कर्जा लेते हैं, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन का रुख करते हैं, वही ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले जब हमको इस चीज़ पर ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपके रिलेटिव को फ़ोन करके उनको बताएंगे, और ये करते भी हैं, फिर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने हमारा कर्ज सूद समेत वापस नहीं किया तो हम आपके रिलेटिव को बताएंगे कि इस शख्स ने फ़लाँ शख्स ने हमसे कर्ज़ लिया है, ये हमें कर्ज़ नहीं वापस कर रहा, और क्योंकि आप इनके रिश्तेदार हैं, आप इसके भाई हैं, बहन हैं, या कोई भी आप इसके अजीज़-व-क़रीब हैं, तो आप इनको कहें कि हमारा कर्ज़ वापस करें। तो इनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी पिक्चर्स हैं, आपका नंबर है, आपका नंबर वायरल कर देंगे, और आपकी जो इस वजह से जब आपके रिलेटिव को पता चलता है तो फिर वो आपको फ़ोन करते हैं कि भाई आपने कर्ज़ लिया है तो हमें फ़ोन क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, और इस वजह से आपके रिश्तों में बहुत गहरी दरारें पड़ जाएंगी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो खुदारा मैं अपने तमाम पाकिस्तानी नाज़रीन से ये मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इनसे जो है दूर रहें। ऐसी एप्लीकेशन में आप इस तरह के लोगों के झांसे में ना आएँ, ताकि आपकी जो फैमिलीज़ है उनमें इस तरह के मसाइल ना पैदा हों, और आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में साइबर क्राइम इसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी और अपने अदारों से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसका नोटिस लिया जाए, ताकि हमारे पाकिस्तानी जो शहरी हैं इससे महफूज रह सकें। आज के इस ब्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे।